नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। हर बार कोशिश यही रहती है कि कोई अच्छी चीज़ आपको दिखाई जाए, तो उसी लड़ी में हम आज चंडीगढ़ के बिल्कुल पास, गोपाल स्वीट के पास 200 फुट एयरपोर्ट से एंट्री हो, 100 फुट से आगे कनेक्टिविटी हो, गेटेड सोसाइटी हो और पॉश एरिया हो, शानदार कोठियाँ हों, खुली पार्किंग हो, ये सारी जो रिक्वायरमेंट होती हैं एक बायर की, उनको पूरा करने के लिए हम आपके लिए कुछ प्रॉपर्टी ढूंढते हैं। और उसी लड़ी में आज एक ऐसी प्रॉपर्टी पे खड़े हैं जो आपके सामने है। अब इसके बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। 23 फीट इसका फ्रंट है। घर के आगे भी पार्किंग हो सकती है, गेट के अंदर भी गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ी आपकी आराम से यहाँ लग सकती है, इनोवा लग सकती है और पीछे एक छोटी गाड़ी भी लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है और बाहर भी सेफ्टी रहेगी। तो स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं और इस तरफ आपके 4 टू व्हीलर आपके यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, जो आजकल हर घर में होते हैं। तो ये चीज़ें सबसे पहले बंदा देखता है कि पार्किंग है, टू व्हीलर पार्क होगा। यहीं पे ही आपका बाहर से ही 2 टंकियाँ बनाई हुई हैं ताकि पानी के स्टोरेज टैंक आपके बाहर आ जाएं और इमरजेंसी में अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो 2-3 दिन का पानी आपके ग्राउंड टैंक में स्टोरेज हो और छत वाली टंकी अलग से होती है। अब इस कोठी का फ्रंट जो है वो 23 फीट है और 51 फीट इसका डीप है। 130 गज की ये कोठी है, 130 गज की। अब एंट्री के ऊपर ही यहाँ पे सिलेंडरों के लिए, गैस सिलेंडर के लिए स्पेस दी गई है और बाहर से सीढ़ी है ताकि आपको कल को रेंट पे चढ़ाना हो तो दिक्कत ना आए और बाहर से ही आपका रेंटल वाला सिस्टम शुरू हो जाए। और जब हम इंटर करते हैं तो जाली वाला दरवाज़ा बहुत बढ़िया एक रिक्वायरमेंट होती है ताकि अंदर वाला दरवाज़ा खुला रहे और जाली वाले दरवाजे से आपका हवा और रोशनी आती रहे। तो दरवाजे का जो साइज़ है 7.5 फीट का है और डोर लॉक से स्टार्ट करते हैं, बढ़िया क्वालिटी की हैं, स्विचेस बढ़िया क्वालिटी की हैं और ऊपर फॉल सीलिंग भी हो रखी है। क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, प्लॉट का साइज़ 130-34 गज है, तो उसी हिसाब से आपको ड्राइंग रूम भी यहाँ पे खुला मिलने वाला है। तो खुला ड्राइंग रूम है आपका, तकरीबन ये 12-13 फुट चौड़ा है और इस तरफ हम 25 फुट तक भी आगे तक जा सकते हैं। और एक शानदार बात क्या है कि ये जो पार्टीशन है इसको हम ग्लास के साथ कल को डिवाइड करके ये ड्राइंग रूम सेपरेट कर सकते हैं और यहाँ से फिर एक और एंट्री का दरवाज़ा रख सकते हैं कि जो प्राइवेसी होती है घर के अंदर, अगर हमने किसी को नहीं आने देना तो वो यहाँ पे हो सकती है। उसके बाद आता है हमारा डाइनिंग एरिया। अब डाइनिंग एरिया में ये शानदार जो स्टोरेज है किचन के बिल्कुल सामने, ये लग्जरी है। अब ऐसी लग्जरी क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज बहुत है, अगर पूरे घर का सामान, क्रॉकरी सब यहाँ पे आ जाएगी किचन की। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बच्चों की नोटबुक्स हैं और बहुत कुछ होता है वो यहाँ हो सकता है। जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं उसके लिए ये कैबिनेट जो है ये काम आ सकती है, यहाँ पे उनका पीसी वगैरह वगैरह लग सकता है। और ये जो बोर्ड है मैं उस एंगल से भी लेडीज़ को बताऊंगा कि कहीं हमने प्रेस करनी होती है कपड़े, तो इस पे रख के हम पॉइंट दे रखे हैं, वो वाला काम भी यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल बड़े वाला आ सकता है, ऊपर फॉल सीलिंग है, झूमर भी लग सकता है। अब किचन की बात करें तो किचन बहुत स्पेशियस है, आप देख सकते हैं। तकरीबन 12 फीट इस तरफ इसकी लंबाई है और 12 बाय 12 की ये किचन है। और जो यहाँ पे जैसे बर्तन सुखाने के लिए जो स्टैंड होते हैं आजकल चले हुए हैं कि धोकर हमने प्लेटें यहाँ रख दी और वो जब उसका पानी सारा सूख गया फिर हमने कबर्ड में रखी, तो उस क्वालिटी के यहाँ पे सिंक लगे हुए हैं। और जो पैनल हैं आप देख सकते हैं अंदर भी शानदार लगे हुए हैं, क्योंकि ये अब जब हम 100 गज को क्रॉस कर जाते हैं तो फिर जो कैटेगरी आती है वो प्रीमियम कैटेगरी में आ जाती हैं। तो ये जो घर है ये प्रीमियम कैटेगरी में आता है और जो यहाँ पे चीज़ें भी आपको मिलेंगी वो प्रीमियम क्वालिटी की मिलेंगी। आप देख सकते हैं किचन की जो एक्सेसरीज है बड़ी शानदार है और कबर्ड्स हैं, सॉफ्ट क्लोजर हैं और पैनल में कोई हैंडल नहीं दिया गया है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो अच्छी क्वालिटी की किचन में, अच्छे ब्रांड की किचन में आती हैं और सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है।
तो इससे सेटिस्फेक्शन हो जाती है। यहाँ पे चिमनी की प्रोविज़न दे रखी है, जो हर घर की बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे चिमनी इंस्टॉल हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। हॉब्स के लिए सब कुछ दे रखा है और गैस के लिए यहीं से ही आपको कनेक्शन मिल जाएगा। बाहर अगर सिलेंडर रहेगा तो आपने यहीं से कनेक्शन ले लेना और यहीं पे आपके चूल्हे का कनेक्शन हो जाएगा। ये जो एरिया है वो फ्रिज के लिए है, यहाँ पे नीचे पॉइंट हैं फ्रिज के लिए और स्पेस बहुत खुली है। तो क्योंकि लग्जरी वाला कैटेगरी का ये सिस्टम है तो अंदर चल के देखते हैं। ये बेडरूम नंबर 1 है, बेडरूम नंबर 2 है, इसके अंदर क्या क्या है। तो लाइट की थोड़ी सी समस्या होती है दिन के अंदर, जब हम लाइटें पूरी चलाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे नीचे जो पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं फ्लोरिंग से, तो वुडन फ्लोरिंग वाला यहाँ पे शेड दे रखा है। जो टाइल्स है तो टाइल्स, लेकिन जो शेड है वो वुडन फ्लोरिंग वाला है और उसी के साथ कॉम्बिनेशन वाला ही सनमाइका यहाँ पे लगाया हुआ है। और ये जो रेलिंग वाली है यहाँ पे स्लाइडिंग कबर्ड स्लाइडिंग है और साथ में ड्रेसिंग है और फुल लेंथ है, पूरी छत तक स्टोरेज मिलेगी आपको। फॉल सीलिंग है यहाँ पे, ये एज इट इज मिलने वाली है। और LED पैनल, ये बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया आज हर घर की, क्योंकि जब पैसे खर्चते हैं तो इस पे भी पैसे आजकल हर बंदा खर्चने लगा है। तो LED पैनल यहाँ पे आपको टाइल्स के साथ मैचिंग वाला यहाँ पे लगा दिया गया है। अगर आपको चेंज करवाना हो तो आप अपनी कॉस्ट पे चेंज करवा सकते हैं। ये जो कोना है यहाँ इसको खिड़की देकर ये भी यूज़ किया जा सकता है, यूजेबल स्पेस। यहाँ पे कॉर्नर टेबल लग सकता है, इस पे भी आप बहुत कुछ अपने हिसाब से कर सकते हैं। बेड के दोनों तरफ स्विचेस दी हुई हैं, जो आज की रिक्वायरमेंट है कि भैया दोनों तरफ चार्जर लगाने हैं, हस्बैंड का अलग चार्जर, वाइफ का अलग चार्जर, तो दोनों के दोनों तरफ चार्जर और पॉइंट्स दे रखे हैं। बीच में बेड आ जाएगा और ये स्विच दोनों तरफ है। उसके अलावा भी बेड के साथ में लैपटॉप को भी चार्ज करना होता है आज की डेट में, तो उसके लिए भी यहाँ पे पॉइंट हैं और AC का भी पॉइंट है और साथ में वॉशरूम है। तो थोड़ा अंदर चल के वॉशरूम पे भी नज़र मारते हैं। गेट 7.5 फीट का है, टाइल्स लगी हुई हैं, टोटल रूफ तक नहीं लगी हैं, लेकिन टाइल्स अच्छी क्वालिटी की लगी हैं। एसेसरी सेरा की है, किचन की जो वॉशरूम की जो एसेसरी है वो भी बढ़िया क्वालिटी की लगी हुई है और टाइल्स का कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया हो रखा है। अब आता है रूम नंबर 2, तो उस तरफ रूम नंबर 2 है, चल के हम देखते हैं कि रूम नंबर 2 में क्या क्या है आपके लिए। तो रूम नंबर 2 में हम इंटर हो रहे हैं। इसमें भी वुडन फ्लोर वाली शेड की टाइल लगा रखी हैं और इसमें भी LED पैनल है। अब इसमें भी कबर्ड्स हैं, फॉल सीलिंग है और अटैच वॉशरूम है। इसका जो साइज़ है दूसरे रूम से थोड़ा सा बड़ा है और इसी के अंदर से बाहर वॉशिंग एरिया को जाने के लिए भी रास्ता है। तो वो भी हम आपको थोड़ा दिखा दें, क्योंकि वॉशिंग एरिया में आप आएँ, इस तरफ वॉशिंग एरिया है और जितना स्पेस चाहिए होता है वॉशिंग मशीन को उतना ही यहाँ पे छोड़ा जाता है और पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है वॉशिंग मशीन के लिए। और सारे घर की जो पाइप्स होती हैं, वाटर पाइप्स होती हैं, सीवेज पाइप्स होती हैं, उनको पीछे एक मेन होल में रखा जाता है और यहाँ से फिर सीधा वो बाहर जाता है। तो आइए आप थोड़ा और आपको इसके बारे में बताते हैं। वॉशरूम में अब नज़र मार लेते हैं कि इस कमरे का जो वॉशरूम है वो कैसा है। जो मास्टर बेडरूम है इसमें वॉश बेसिन सेरा का आपको दिखाई पड़ रहा है, सीट अच्छी क्वालिटी की लगी हैं, टाइल हैं और थोड़ी सी आपको सीलन ऊपर दिखाई पड़ेगी क्योंकि अभी पीछे काम चल रहा है, ऊपर से अभी पानी अंदर आया है क्योंकि अभी कोई रहना शुरू नहीं हुआ। तो ये थोड़े दिनों के बाद सूखेगा और उसके बाद इसको एक कोट और पड़ेगा, फिर जाके इसकी फाइनल टच आएगी। तो अब हम ग्राउंड आपको सारा दिखा दिया गया है। फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं और बाहर से इसकी एंट्री है वो प्लस पॉइंट है कि रेंटल पर्पज़ के लिए अगर हमने किसी को रेंट पे देना है, एक्स्ट्रा इनकम लेनी है, तो वो EMI बाहर से निकालने वाला जो आजकल ट्रेंड है कि EMI में हमारी सपोर्ट हो जाए, वो बाहर से आपका ये पॉसिबिलिटी है। तो जो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम, स्टेयर के ऊपर जो मार्बल लगा हुआ है, ग्रेनाइट लगा हुआ है, इससे
जो रेलिंग है स्टील की लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कॉस्ट बढ़ाती हैं। और जो टाइल हैं बढ़िया कलर की, मतलब डिज़ाइनिंग पूरी दे रखी है और यहाँ पे भी पूरी टाइल दे रखी है। ये जो एरिया है ये पूरी टाइल दे रखी हैं। तो यहाँ पे सीलन वाला, पपड़ी वाला वो मैटर ख़त्म हो जाता है। और यहाँ से इधर से एक एंट्री है रूम के लिए, आप पहले इधर से एंटर करें। जाली वाला दरवाज़ा भी है और बाहर से एक एंट्री है। और अंदर फॉल सीलिंग है, एसी की पाइपलाइन स्प्लिट दे रखी हैं, कबर्ड ऑलरेडी यहाँ पे बन चुकी हैं, स्लाइडिंग है यहाँ पे। इसका इस तरफ व्यू जो है, बाहर से आपको व्यू मिलेगा, पूरा ग्लास लगा हुआ है। रास्ता बाहर से ही मिलेगा, इधर से नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से व्यू आएगा। जो रेलिंग, फ्रंट रेलिंग है वो टफन ग्लास की और स्टील की लगी हुई है, तो उससे एलीट लुक आती है। अब इस तरफ जो वॉशरूम है ये कॉमन वॉशरूम है। तो वॉशरूम में चल के देखते हैं कि बाहर वाले रूम से इसको अटैच किया गया है। जो दरवाजे हैं यहाँ पे और जो चुगाट हैं ये वुड की हैं, इससे भी कॉस्ट बढ़ती है। और जो ये वॉशरूम है इसमें अगेन सेरा का ही सारा यूज़ किया गया है और बहुत स्पेशियस है क्योंकि ये डबल एंट्री है। अब दूसरी एंट्री इधर से है इसकी, तो ये डबल एंट्री अटैच वॉशरूम है। हम इधर से भी इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओपन किचन दी गई है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रहते हैं या बैचलर्स रहते हैं, तो उनके लिए सिंपल यहाँ पे किचन दी गई है। और ये जो एरिया डाइनिंग के लिए यूज़ हो सकता है। उधर एक वो किचन है, किचन के साथ में वॉशरूम है, बाहर से एक एंट्री है, एक बेडरूम है और पीछे भी बहुत शानदार विड़ा, खुला विड़ा छोड़ रखा है। और यहाँ पे बैठ के एक थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की हुई है, वो यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है। तो ये जो टेबल बनाया हुआ है इस पे चेयर रख के आप चाय और जो खाना पीना है शाम को अगर मूड बनता है तो यहाँ आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये टेबल ख़राब नहीं होगा चाहे जितनी मर्जी बारिश आ जाए। और खुला बेड़ा है पीछे। तो ये जो चीज़ है, वॉशिंग एरिया भी यहाँ पे दिया हुआ है। ऊपर वाले बेड़े के लिए यहाँ पे पूरी आपको कपड़े सुखाने के लिए स्पेस मिल जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये एड ऑन एडवांटेज होती हैं। और सीढ़ी यहाँ से ऊपर को टेम्परेरी दे रखी है, कल को इसको कवर करना है, यहाँ पे 2 बेडरूम और बनाने हैं तो ऊपर आप 3 बेडरूम भी बना सकते हैं। तो अब ये जो कोठी है ये 3 बेडरूम इसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं। 3 बेडरूम हैं, 3 वॉशरूम हैं, 2 किचन हैं और विड़ा है, पार्किंग है, ये सब कुछ यहाँ पे है। अब बात आती है कॉस्ट की। तो डेफिनेटली जब हम प्रीमियम कैटेगरी में जाएंगे और 134 गज का ये जो घर है जिसका फ्रंट हमने बताया था आपको 23 फीट फ्रंट है और 51 फीट आपकी इसकी डीप है। और इसमें बहुत स्पेशियस, नीचे आपने ड्राइंग रूम देखा, डाइनिंग रूम देखा और अच्छी क्वालिटी की किचन की दी। अब इसमें जो चीज़ एक आपको बताने वाली है, तो डिज़ाइन के हिसाब से 130 यार्ड का ये है और 77 लाख रुपीज़ इसकी डिमांड है, यानी कि 77 लाख रुपीज़ इसकी आस्किंग प्राइस है। इस सारे की जो आपने देखा एज इट इज़। ये लोकेशन मैं फिर बता दूं क्योंकि बाद में दोबारा मैं रिपीट ज़रूर करता हूं कि चंडीगढ़ से अगर आप आओगे तो 10 मिनट आपको, जहां से चंडीगढ़ शुरू होता है वहां से आपको 10 मिनट यहाँ पे आने में लगेंगे और गोपाल स्वीट से आपको यहाँ पे आने में 5 मिनट लगेंगे। और गोपाल स्वीट से आपको राइट मुड़ना है, अगर चंडीगढ़ से आओगे तो राइट मुड़ना है। 200 फुट एयरपोर्ट रोड से आपको एंट्री मिलेगी 100 फीट की, उससे अंदर आके ये एरो विलास नाम से प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको ये स्पेशियस 3 BHK मिल रहा है 77 लाख रुपीज़ में। ये आज का रेट है, हो सकता है कल को ये रेट बढ़ जाए। और अगर आप इसको टाइमली आकर बुक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर है, आप कॉल करें, आप मैसेज कर दें, आपको वापस कॉल आ जाएगी और आप इसको आके देख लें। सैटरडे संडे ओपन रहता है, छुट्टी वाले दिन भी ओपन होता है ताकि आपका जो दिन है वो यूटिलाइज हो सके। हम प्रॉपर्टी अपडेट टीवी चैनल हैं, हमारे चैनल्स के ऊपर 350 प्लस वीडियोज़ हैं, उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं।
तो बहुत सारी और वीडियोस भी आपको मिल सकती हैं। अगर आप प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो आप सिंपल यूट्यूब में प्रॉपर्टी अपडेट्स देखें, हमारा चैनल खुल जाएगा, उसके अंदर आपको 350 प्लस ऑप्शन मिल जाएंगी और उसमें से आपको अपनी पसंद की प्रॉपर्टीज़ भी मिल जाएंगी। और उसको देखने के लिए नंबर है, नंबर पे कॉल करके आप देख सकते हैं। डील फाइनल होने के ऊपर कोई डिस्काउंट चाहिए होगा, उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। तहसील में हमारा ऑफिस है, कोई वेरिफिकेशन करनी होती है प्रॉपर्टी की, वो भी हम करके देते हैं। तो सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई प्रॉपर्टी के लिए। नमस्कार।